ईबे ड्रॉप शिपिंग करके आप लोग जो है वो किस तरह 5000 50,000 1 लाख पाउंड 1 मिलियन पाउंड जो है वो किस तरह जनरेट कर सकते हैं, कितनी आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। बस सिंपली आपको जो है वो डायरेक्टली जस्ट आपका अपना नाम चाहिए, आपका जो सिंपल सा अकाउंट होना चाहिए, आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ अटैच करें और आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यूके के अंदर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करने लग जाएंगे और आप जो है वो दिनों दिनों के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बनाने लग जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइटेरिया सुनने को मिलता है और इतना ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेंड हो गया है और लोगों ने जो है वो इतना ज़्यादा आसानी के साथ बिज़नेस को समझना शुरू कर दिया है कि हम जो है वो जस्ट अपना नाम को यूज़ करते हुए पहला मिलियन डॉलर बनाना, अब जो है हमें कोई नहीं रोक सकता। हम जो है इस बिज़नेस के अंदर एंट्री करते ही हम जो है वो तबाही मचा देंगे और उसके बाद जो है मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की जो है वो हम इंडस्ट्री बनाकर अपनी मार्केट के अंदर जो है वो छा जाएँगे। हम अपनी कंट्री से ही बैठकर जो है वो बिज़नेस करेंगे। देखो क्राइटेरिया जो है वो आज की डेट के अंदर 2025 से जो है वो बिज़नेस स्टार्टअप करना, चाहे वो ईबे का बिज़नेस है, चाहे वो अगर आपका जो है वो यूके मार्केट के अंदर अगर आप जो है वो अमेज़न का ही स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, ई-कॉमर्स मार्केट के अंदर जब भी अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट के बिज़नेस का और मार्केट के एनालाइज़ करने का और कस्टमर जिससे सैटिस्फाई हो उन प्रोडक्ट्स को सेल करने का हमारे पास मेन रीज़न होना चाहिए। आप लोग ये समझते हैं कि हम चाइना की 10, 12, 15, 20, 50 प्रोडक्ट्स को उठाकर अपने जो है वो मल्टीपल स्टोर के साथ ऐड करेंगे और अपना जो है वो बिज़नेस जो है वो इतना ज़्यादा अच्छे अरूज के ऊपर लेके जाएँगे अपने बिज़नेस को कि हमें जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर बनाने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। बट क्राइटेरिया इतना ज़्यादा जो है वो सिंपल नहीं है। अगर आप लोगों ने जो है वो एक ऑथेंटिक बिज़नेस करना है, आपको जो है वो सर्वाइव करना पड़ेगा मार्केट के अंदर समझना पड़ेगा ऑर्डर्स किस तरह जो है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुँचते हैं, शिपमेंट किस तरह होती है, आपने सैटिस्फाई किस तरह रहना है, कस्टमर ने सैटिस्फाई किस तरह रहना है और कस्टमर ने एक ही कस्टमर को किस तरह जो है वो लॉन्ग टर्म लेके चलना है अपने बिज़नेस के अंदर और हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स क्या है पड़ा मार्केट के अंदर, ठीक है? बिज़नेस बनाने के लिए तो है आप जस्ट अपना नाम यूज़ करके अपने अकाउंट्स की तरफ भागते हो बस ठीक है, ये आज हमारी जो है वो अकाउंट्स बन गए और आज जो है वो हम बिज़नेस निकाल देंगे 10,000 पाउंड 20,000 पाउंड की हम सेल निकालेंगे। बस आपको पता ही नहीं है कि वर्किंग होती किस तरह है, क्राइटेरिया चलता किस तरह है और आप लोग किस तरह ऑथेंटिक सोर्स तक पहुँच के अपने बिज़नेस को जो है एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसी तरह जो है वो मार्केट के अंदर शॉपिफ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी कि शॉपिफ़ाई के ऊपर आप जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ो, ठीक है? मिलियन डॉलर छोड़ो 20, 100, 50 मिलियन डॉलर की जो है वो बात हो रही थी कि यहाँ पर जो है वो आप बहुत आसानी के साथ 100 मिलियन डॉलर जो है वो निकाल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वर्किंग है बड़ी। बट 90% जो है वो सारे के सारे लोगों ने जो है वो फेलियर है। ठीक है? वजह मार्केट में क्या निकली है कि आप लोग जो है वो एक आसानी वाले रास्ते के ऊपर भागते हो। एक अपना जो है वो बिज़नेस को आप 2 नंबरी तरीके से जो है वो चलाने की ट्राई करते हो जिसकी वज़ह से ना आप कामयाब होते हो, ना ही वो जो प्लेटफ़ॉर्म है आपको कामयाब करने की ट्राई करता है। अगर मैं अमेज़न के साथ जो है वो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल अपनी बिज़नेस के साथ स्टार्टअप करना चाहूँ, क्या मुझे जो है वो अमेज़न काम करने देगा? अमेज़न जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर मैं अपना ये ज़हन रख के आऊँ मार्केट के अंदर, अमेज़न के साथ, ईबे के साथ, किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म के साथ कि मैं जो है यहाँ पर जाऊँगा, 1 ही महीने के अंदर 2-3 महीने के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर निकाल कर हम जो है वो चुप करके साइड पे हो जाएँगे और हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपली ड्रॉप शिपिंग करनी है, अमेज़न से माल उठाना है और अली एक्सप्रेस से माल उठाना है और चाइना से प्रोडक्ट्स उठाकर हमें जो है वो लिस्ट करनी है मल्टीपल अपने स्टोर्स के ऊपर और हम जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर बनाना शुरू कर देंगे। बट क्राइटेरिया इस तरह नहीं है। आप लोग जब भी चाइना की तरफ भागते हो, चाइना के अंदर जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ना ही सेल्स होती हैं, ठीक है? इसी तरह आप लोगों ने जो है वो कनेक्शन की थी शॉपिफ़ाई के साथ और अपने ही स्टोर के साथ जस्ट 1 क्लिक के अंदर आप जो है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ कर लेंगे, अली एक्सप्रेस के साथ कर लेंगे कनेक्ट और अपने स्टोर को जो है वो यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर आएँगे और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा, बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आपको मार्केट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना पड़ेगा, क्राइटेरिया को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जो क्राइटेरिया चाहे वो अमेज़न का बिज़नेस है, चाहे वो ईबे का बिज़नेस है, चाहे वो शॉपिफ़ाई का बिज़नेस है या इट्से का किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का है, आप जब तक मार्केट को एनालाइज़ नहीं कर लेते, आप नहीं समझ आते कि मार्केट माँगती क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या हमारे पास ऑथेंटिक एक सोर्स है बिज़नेस करने के लिए, क्या हमारे पास एक वैलिड शिपमेंट प्लान है, हमारे पास वैलिड कोई हमारे पास बिज़नेस प्लान है वर्किंग करने के लिए। जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपना नेम से हमने साइन अप किया, जीमेल कनेक्ट किया और बात खत्म हो गई। अगर आपका ये प्लान है देन फिर आप जो है वो ईबे के अंदर भी कामयाब नहीं है। ईबे भी आपको जो है उठाकर 2 दिन के अंदर जो है वो बाहर निकाल देगा मार्केट से और आप जो है वो अपनी डिटेल्स को फिर से वेस्ट करके जो है वो नाकामी की तरफ दोबारा से जाएँगे। देखो आज के टाइम के अंदर जो है वो किसी अकाउंट्स की क्रिएशन करना जो है वो मुश्किल नहीं है। अपने ही अकाउंट्स को सेफ रखना, अपनी डिटेल्स को सेफ रखना, ये सबसे बड़ा चांस है। आज किसी में से आप में से जो है वो किसी ने अपने अभी ज़ाती अकाउंट नहीं क्रिएट किया ना, अपनी डिटेल्स के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं कहता हूँ कि आज के टाइम के अंदर वो खुशनसीब है अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी वर्किंग के अंदर अगर उसने स्टार्टअप नहीं लिया। वजह ये है अपनी डिटेल्स को तो अभी तक वेस्ट नहीं किया ना उसने, अपना बेवकूफ़ी करके। जिन लोगों ने जो है वो बेवकूफ़ी की है और अपना जो है वो जल्दी-जल्दी स्टार्टअप करके अपने अकाउंट्स को सस्पेंड करवा के चुप करके एक साइड के ऊपर बैठे हैं, अब वो क्या करेंगे, अब वो दूसरों की तलाश के अंदर है कि कोई और डिटेल्स हमें मिल जाए, हम उनके ऊपर ट्रायल लें। बेवकूफ़ी एक और चीज़ की बेवकूफ़ी कि बिज़नेस को समझना नहीं है।
क्राइटेरिया को समझना नहीं है, वर्किंग को समझना नहीं है कि मार्केट हमसे चाहती क्या है, बिज़नेस चलता किस तरह है। जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ये चीज़ देखनी है कि ये जो है वो क्राइटेरिया बस इसी तरह है, 2-3 वीडियो सुनिए और ये इसी तरह ही चलेगा और इस तरह ही हम जो है वो कामयाब हो जाएँगे मार्केट के अंदर। आप लोग कामयाब नहीं होंगे, आप जो है वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास करने आते हैं। ऐसे लोग जो है वो हमें भी देखते हुए पता लग जाता है कि ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा मार्केट के अंदर या बिज़नेस के अंदर, चाहे वो यूके मार्केट है, चाहे वो अमेज़न की मार्केट प्लेस है, चाहे वो ईबे की मार्केट प्लेस है, चाहे वो जो भी कंट्री है, आप उस मार्केट के अंदर कभी भी ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर सकते। वजह ये होती है कि आप लोग जो है वो जल्दी से पैसा निकालने की जो है वो ट्राई करते हो। जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, बट एक लर्निंग पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, बिज़नेस का। जब तक देखो आप लोकल मार्केट के अंदर बैठे हो, चाहे इंडिया के अंदर बैठे हो, सऊदी दुबई के अंदर बैठे हो, बांग्लादेश में बैठे हो, किसी भी मार्केट के अंदर आप बैठे हो, आपका ज़हन जो है अभी तक वही चल रहा है जो चीज़ आपने जो है वो देखी है। अगर हम जो है यहाँ पर किसी भी नीश के अंदर चले जाते हैं, चाहे पेट सप्लाई के प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाओ, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाओ, आपने 90% प्रोडक्ट्स को देखा ही नहीं होगा लाइफ के अंदर कि भाई ये है क्या चीज़? ये काम क्या करती हैं? इनकी वर्किंग क्या है पड़ी? ठीक है? और सबसे ज़्यादा डिमांड ही उनकी होगी प्रोडक्ट्स के अंदर। अब कैट फूड प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाओ, ठीक है? आपको जो है वो 82,000 यहाँ पर जो है हमें रिज़ल्ट्स दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो है वो 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर इनका जो है वो काम क्या है और उनकी जो है वो वर्किंग क्या है। अगर उनकी सेल्स की बात की जाए, टॉप सेलिंग आइटम्स हैं पड़ी, वर्किंग के क्राइटेरिया के बारे में पता नहीं। अब उन्होंने क्या चीज़ देखनी है, हमें ये देखना है कि चाइना के अंदर कौन-सी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, हम चाइना से किस तरह शिपमेंट कर सकते हैं। अगर यही वाला अगर आपका प्लान है, देन फिर आप लोग सभी लोग जो है वो एक काम करें कि चाइना की तरफ मूव करें, चाइना के अंदर ही जाके बिज़नेस करें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप लोगों का जो ज़हन है अभी फ़िलहाल, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, टोटल का टोटल दिमाग अभी जो है वो आपका लोकल मार्केट की तरह ही चल रहा है। अगर आपने जो है वो सीखना है तो आपके माइंडसेट को जो है वो चेंज करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, तब आप कन्वर्ट करके अपना जो है वो बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। अब वर्किंग के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए, चाहे अमेज़न की बात की जाए, चाहे ईबे मार्केट प्लेस की बात की जाए, बिज़नेस की बात की जाए, तो लोगों के बारे में ये चीज़ पता ही नहीं है कि हमें जो है वो करना क्या है। सबसे पहले अगर हम साइन अप रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो टोटली सिंपल है। कोई बड़ी ना ही हवा है, ना ही आप जो है वो इस सब चीज़ों को बना सकते हैं चीज़ों को। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर जब भी आप जो है वो साइन अप करने की ट्राई करें, तो आपको एक-एक स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। स्टेप के बारे में ये नहीं है कि जस्ट एक वीडियो देखी है और हमें जो है बस इस चीज़ का, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉब्लम आए, ना आए, बट आपके सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी पता हो हर काम के, ठीक है? अब प्राइवेट बिज़नेस की तरफ तो जाना ही नहीं है कभी लाइफ़ के अंदर, कि मैंने अपना जो है वो नाम यूज़ किया, अपनी ईमेल यूज़ किया और अपना काम शुरू कर दिया। हमने जब भी अपने बिज़नेस को करवाना है, हमने अपनी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवानी है सबसे पहले। बिज़नेस अकाउंट को ओपन करना है और बिज़नेस अकाउंट के लिए सबसे पहले हमें जो है वो यूके के अंदर कंपनी फॉर्मेशन करवानी होगी। अगर आप लोग जो है वो कंपनी फॉर्मेशन की जो है वो देखना चाह रहे हो, वर्किंग वगैरह करना चाह रहे हो, अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, देन मैं जो है वो आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट करें। जिन लोगों के पास कंपनीज़ नहीं है, सबसे पहले आके अपनी कंपनी फॉर्मेशन करें यूके मार्केट के अंदर। जैसे ही आपकी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, चाहे वो आप अमेज़न के लिए कर रहे हो, चाहे आप जो है वो ईबे के लिए कर रहे हो, एक कंपनी आपको पूरी वर्किंग के अंदर जो है हेल्प करती है। एक कंपनी पूरी वर्किंग के अंदर आपको जो है वो हेल्प करती है। चाहे वो जो है आपके बिज़नेस अकाउंट्स हों, चाहे वो आपकी कंपनी बैंक अकाउंट्स हों, चाहे वो आपके जो है वो होलसेलर के साथ आपकी कनेक्शन हो, चाहे वो आपके जो है वो बिज़नेस के अंदर कनेक्शन हो, चाहे आप जो है वो कहीं पर भी कोई काम करने वाले हैं, तो कंपनी आपको हर जगह जो है वो सपोर्ट करती है आपके बिज़नेस के अंदर। तो सबसे पहले जब भी आपने जो है वो बिज़नेस को साइन अप करना है, वो आपने इसी बिज़नेस अकाउंट्स की तरफ जाकर बिज़नेस अकाउंट की तरफ आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। मैं अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। मैं ना ही रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंने डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर की हुई है, आप जाके वो वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। आज हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के चीज़ें जो है वो सिखाना, रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, वर्किंग कैसे होनी है। आज हम थोड़ी-सी जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे कि बिज़नेस के अंदर जो है वो वर्किंग वगैरह होगी किस तरह। बिज़नेस अकाउंट बनाना कोई चीज़ नहीं है, आपको सारी की सारी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी आपके हाथ के अंदर होनी चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है कंपनी, आज स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप जो है वो डायरेक्टली टीम के साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपने जो है वो अप्लाई करना है, चाहे वो आप ईबे कर रहे हो, चाहे आप अमेज़न कर रहे हैं। अब अमेज़न के साथ आपका जो है वो डायरेक्टली आपका जो है वो ईबे के साथ, अभी हम ईबे के टॉपिक को छेड़ रहे हैं, तो ईबे के अंदर जो है वो आप अपना बिज़नेस जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर करके बिज़नेस अकाउंट आप जो है वो ओपन करेंगे। बिज़नेस अकाउंट ओपन करने के बाद ये जो है ये 2 मार्केट प्लेस नहीं है। सबसे पहले एक बात ये समझना, एक होता है हमारा एक बायर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। जैसे अमेज़न का जो है वो डायरेक्टली अगर हम इस अकाउंट के ऊपर हैं, तो ये जो है वो अमेज़न की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है वो लाइव है। अब यहाँ पर लाइव होने का मकसद ये है कि ये amazon.co.uk एक अलग वेबसाइट है। अमेज़न का सेलर सेंट्रल अलग है पड़ा। जिन लोगों ने अमेज़न सेलर सेंट्रल रजिस्टर करना है, वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर जाएँगे, ठीक है? अब जैसे कि यहीं पे लिखते हैं अमेज़न, ठीक है, सेलर सेंट्रल यूके। अब यूके साइट के ऊपर अगर आप जाते हो अमेज़न के बिज़नेस को ओपन करने के लिए, ये अलग वेबसाइट है उनकी, ऑफ़िशियल अलग ही सारा का सारा कनेक्शन है इनका। हम जाएँगे अपनी कंपनी लेकर अपना साइन अप करेंगे, सारा प्रोसीजर अलग है, कोई हमें वेटिंग लिस्ट में नहीं जाना।
2 दिन लगेंगे हमारे बिज़नेस को सेटअप करने में और पूरी जो है वेरिफिकेशन होके हम जो है वो अपनी पहली प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके बिज़नेस का जो है वो क्राइटेरिया शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स हमारी यहाँ पर लाइव होंगी, यहाँ पर जो है वो बायर अकाउंट है ये। हम यहाँ से आके परचेज़िंग वगैरह कर सकते हैं। सेलर अकाउंट हमारा जो है वो अलग है, उसका इसके साथ लिंक ही नहीं है। हम जहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे, अमेज़न जो है वो यहाँ पर हमें शो करेगा बायर अकाउंट के ऊपर। अब ये है वो सारी की सारी कनेक्शन, बट ईबे के लिए जो है हमारे पास एक ही सेम वेबसाइट है। वही हमारा जो है वो बायर अकाउंट है, वही हमारे लिए जो है वो सेलर अकाउंट है। कोई यहाँ पर जो है वो डिफरेंस नहीं है। अगर आप जो है वो साइन अप करेंगे, साइन अप करने के लिए जो है वो बायर अकाउंट भी सेम है और उसके साथ जो है वो डायरेक्टली उन्हीं की एक ही वेबसाइट है, कोई अलग-अलग वेबसाइट्स नहीं है जहाँ पर जो है वो आप डायरेक्टली जाकर जो है वर्किंग करेंगे। बट मेरे लिहाज से आपको जो है वो कम से कम अपने जो है वो बिज़नेस के अंदर एक अकाउंट को जो है वो मल्टीपल पहले तो कुछ ऑर्डर्स वगैरह करके फुलफिल करना चाहिए, ताकि वो आपके लिए जो है वो अच्छा सर्वाइव कर सकें उस मार्केट के अंदर। अच्छे लेवल के ऊपर आप जो है वो चलाना चाह रहे हैं, तो उससे जो है वो सर्चिंग वगैरह दिन ब दिन करते रहें और सर्चिंग करने के साथ ही आप जो है वो उससे कुछ परचेज़िंग वगैरह छोटी-छोटी कर लें और जिससे आपका जो है वो एक हिस्ट्री वगैरह बन जाएगी। हिस्ट्री बनाने के साथ आप जो है वो मल्टीपल अपने साथ ही कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद नहीं, कुछ महीनों के बाद अपना जो है वो पूरी रिसर्च मुकम्मल करने के बाद आप जो है वो अपनी फर्स्ट लिस्टिंग को लाइव करेंगे और लिस्टिंग को लाइव करने के बाद आपने जो है वो ऐसे लिस्टिंग को लाइव नहीं करना है, क्योंकि मल्टीपल आपके पास मिलती हैं। किसी को अनलिमिटेड लिस्टिंग मिल रही होती है, किसी को 200 मिल रही होती है, किसी को 500 मिल रही है, किसी को 5000 मिल रही है, किसी को 10,000 लिस्टिंग मिल रही है पर मंथ के लिहाज से। तो ये जो सारा क्राइटेरिया है ईबे का मल्टीपल लिस्टिंग करने का और अपना जो है वो डायरेक्टली अगर आप देखते हो कि भाई हमें जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह हमने जो है वो लगाई हैं, तो उसके अंदर जो है थोड़ा-सा ये चीज़ आपने मायने रखनी है कि आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो ईबे आपको सपोर्ट करेगा। आपकी पिक्चर्स के अंदर पिक्चर्स का हमेशा जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आपकी इमेजेस हों, वो डायरेक्टली जो है वो ऑफ़िशियल इमेजेस वगैरह हों जो आपने यूज़ करनी है। ठीक है? किसी से कॉपी पेस्ट उठाकर सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली नहीं करनी, जिससे जो है वो आपका कंटेंट भी और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो दोनों भी जो है वो आपका अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अपनी लिस्टिंग को और ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लिस्टिंग वगैरह क्रिएशन होगा, जितनी भी लिस्टिंग आपकी बनेगी वो सारी की सारी जो है वो एक प्राइवेट लेबल, एक ब्रांड की ही लिस्टिंग है। मैं इस लिस्टिंग के ऊपर आया हूँ, कोई इसके अंदर मी टू सेलर नहीं है कि भाई एक ही लिस्टिंग है, इसके अंदर 10-12 और लोग बैठे हैं और डायरेक्टली जो है मैं इनके साथ आकर ये काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। हमें जो है यहाँ पर डायरेक्टली अगर जैसे हम इस ब्रांड की बात कर रहे हैं, इस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो उनकी सेल्स, उनके रिव्यूज़ वगैरह आप जो है बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। किस तरह ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये सर्वाइव कर रहा है ये सेलर, किस तरह कर रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो है वो बिज़नेस को बनाकर, अपनी जो है वो इन्होंने जो है वो अपना मार्केट पॉज़िटिव रिस्पॉन्स बनाया। सेल्स देखो उनकी, उनके फॉलोवर्स देखो और उनका जो है वो पॉज़िटिव फीडबैक देखो। ठीक है? 99.6% है। अगर आपकी यहाँ पर बात की जाए तो आपका जो परसेंटेज होती है, पॉज़िटिव परसेंटेज तो छोड़ो, नेगेटिव ही नेगेटिव भरे पड़े हैं आपके बिज़नेस के अंदर। क्या? आपके दिमाग के अंदर जो है वो 2 नंबरी जो है वो फैली हुई है। वजह? हम जो है वो कस्टमर को डील ही क्यों करें सही तरीके से? हमें जो है वो लोकल मार्केट की तरह रहना है। हमने तो पूरा ज़हन अपना वहाँ पर गुज़ारा है, अपनी लाइफ़ पूरी हमने वहाँ पर गुज़ारी है। आपको ये पता नहीं है कि आपका जो है वो एक-एक कमेंट, आपका एक-एक जो कस्टमर है वो आपके लिए कितना बेनिफिट्स आपके लिए जो है वो साबित कर सकता है। तो चीज़ों के अंदर हमेशा जो है वो अच्छे तरीके से रहो। आपको जो है चाहे आपके भी बिज़नेस के अंदर बेनिफिट्स हों और आपके जो है वो वर्किंग के अंदर भी बेनिफिट्स हों। ये सारा मेरे क्राइटेरिया समझाने का मतलब ये है, बताने का मकसद ये है कि आप जो है अगर आपने मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म चलना है तो आपको जो है वो क्राइटेरिया फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब इतनी गंदी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, पहली दफ़ा जाते ही इतनी बेकार लिस्टिंग होती है, एक पिक्चर्स लगाते हैं, एक पिक्चर के साथ 4 से 4 ही पिक्चर सेम टू सेम होती हैं। चाहे आप किसी की भी उठा रहे हैं, अपनी इमेज को चेंज करेंगे तो वो इतनी घटिया इमेजेस होती हैं, कोई पता ही नहीं है कि इमेज लग रही किस तरह रही है। आपका डायरेक्टली अकाउंट ही सस्पेंड करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। आपका कंटेंट की समझ नहीं आ रही कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं, उस चीज़ के बारे में आपको ही समझ नहीं लग रही कि वो है क्या चीज़ रियल टाइम के अंदर। ठीक है? मैं बेचना क्या चाह रहा हूँ, उस चीज़ की जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है सामने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इस तरह जो है वो मेंशन की जाती है कि आप जो है वो डायरेक्टली बस भाग जाएँ इस काम से, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेनेशन दे के हम मैं जो है वो इस चीज़ के अंदर थक गया हूँ कि जब भी आपने जो है वो बिज़नेस के अंदर एक लॉन्ग टर्म चलना है, तो आपको जो है वो ए प्लस कंटेंट अपनी जो है वो लिस्टिंग को जितना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। जितनी डिटेल्स उसके बारे में दे सकते हो, जब तक आप ही अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर नहीं हो, तो कस्टमर किस तरह क्लियर होके आपको ऑर्डर करेगा। ठीक है? आपकी ही रिकमेंडेशन के अंदर एक और 1000 उसके साथ और स्पॉन्सर्स ऐड भी आ रही हैं और आपके साथ और प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। कस्टमर आपकी बजाय किसी और के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा और चला जाएगा। ठीक है? अब इसकी फ्रंट इमेज के लिहाज से और इसकी इमेज के अंदर लिहाज के अंदर कितना जो है वो डिफरेंस है पड़ा, काम के बिज़नेस के अंदर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ वर्किंग के अंदर, कि आपकी जो खूबसूरती है बिज़नेस की वो वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो नज़र आनी चाहिए। उसके बाद जो है वो डिटेल्स के अंदर ए प्लस कंटेंट की जो है वो हर बंदा जो है वो मिसिंग इतने तरीके से करता है कि हमें जो है वो डालने की ज़रूरत ही क्या है?
ए प्लस कंटेंट आपको आपकी लिस्टिंग को इतना ज़्यादा खूबसूरत बना देता है कि आप जो है वो उसके अंदर लाइक इतना ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है वो लिस्टिंग कि कस्टमर जो है वो ऑर्डर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पिक्चर्स के थ्रू और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल रही है, आपकी ब्रांड्स के रिलेटेड और ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसको मिल रही है। तो ये वो सारी लिस्टिंग होती है जिससे जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है और उसके बाद जो है वो परचेजिंग स्टार्ट करता है। चाहे आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपके पास 1 प्रोडक्ट है, चाहे 50 हैं, 100 हैं, 150 हैं, आपको जो है वो सेल करना आना चाहिए, ठीक है? और जो रह गई बात आपने जो है वो अली एक्सप्रेस से उठाना है और परचेज़िंग की बात आती है कि हम जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर परचेज़िंग वगैरह कहाँ से करें, वो मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप जो है वो सीजे के साथ अकाउंट ओपन करें, चाइनीज़ अकाउंट ओपन करें और जाकर जो है वो अली एक्सप्रेस के साथ जो है वो ड्रॉप शिपिंग करने लग जाएँ। इन्हीं की प्रोडक्ट्स को उठाकर क्या फ़ायदा जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करने का? कौन-सी इनकी जो है वो लग्ज़रीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वहाँ पर जाके डायरेक्टली जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम वेस्टिंग है आपकी। जिस तरह शॉपिफ़ाई के ऊपर लोगों ने जो है वो 90% टाइम वेस्ट किया है, इसी तरह वहाँ पर बिज़नेस बनता है बट बनाना नहीं आता किसी को। सारी चीज़ें करनी नहीं आती कि करनी किस तरह वर्किंग वगैरह। तो चीज़ें इस तरह नहीं चला करती बिज़नेस के अंदर। तो ये रिकमेंडेशन तो मैं आपके लिए जो है वो ख़त्म कर दिया कि आप लोग जो है वो कोई भी चाइनीज़ वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना जो है वो अकाउंट रजिस्टर करेंगे, इसके साथ लिंक करेंगे और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आप जो है वो सोचेंगे इसके आएँगे हमारे पास। तो बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है होलसेलर्स के लिए कि भाई हमने जो है वो बिज़नेस करना है मार्केट के अंदर, ऑथेंटिक भी होना चाहिए। कल को अगर आपसे जो है वो ईबे ने कहीं पर भी कोई वेरिफ़िकेशन माँग ली किसी चीज़ के अंदर, तो आप जो है वो नहीं दे पाओगे। आप अपनी वेरिफ़िकेशन नहीं दे पाओगे तो आपकी तो बात की बात है कि आप अपने बिज़नेस के बारे में, उस लिस्टिंग की वेरिफ़िकेशन के बारे में जो है वो बात कर सको, एक्सप्लेनेशन कर सको। क्यों? आपको ही पता नहीं है कि आपने जो है वो लगाया क्या है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो जब आपको ही पता नहीं है, जब आपको ही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर सर्वाइव करोगे? तो इससे बेहतर ऑप्शन ये है। और कॉस्ट लेवल की बात की जाए तो आप जो है वो प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर परचेज़िंग करते हो, जिससे जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है आपका। ना होने के बराबर हो जाता है आपका प्रॉफ़िट मार्जिन। तो हमें इस तरह जो है वो काम नहीं करना। हमें प्रॉफ़िट मार्जिन एक हाईएस्ट लेवल पे चाहिए और सेल जो है हमें जो है वो कम भी आ जाए उससे कोई फ़र्क ना पड़े हमारे बिज़नेस के ऊपर, ठीक है? हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन इतना हाई लेवल के ऊपर चला जाए आपकी वर्किंग के अंदर 40%, 100%, 80%, 70%, 200%, 30%, ठीक है? अगर आप इतना प्रॉफ़िट मार्जिन निकालना चाहते हो बिज़नेस के अंदर, तो तब आपको जो है वो एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत है आपको बिज़नेस के अंदर। तो मैं जो है आज की सोर्स आज इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे होलसेलर को। अब होलसेलर क्या चीज़ है, यहाँ पर जो है वो आपको 1 मिलियंस प्रोडक्ट्स के साथ-साथ आपको डायरेक्टली 900 मिलियन प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और 20 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड जो है वो इनके साथ जो है वो वर्किंग करते हैं, जो कि आपको जो है वो बेनिफिट्स वगैरह देंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जो है होलसेलर, ऑथेंटिक होलसेलर के बारे में जो है बात करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर जो है अगर हम इनके साथ होलसेल अकाउंट अगर ओपन करें, अगर हम इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें जो है वो डायरेक्टली 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से मिलती हैं और उसके साथ हमें जो है वो 20% ऑफ मिलता है। यहाँ पर अगर इनकी होलसेलर की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो वर्किंग कर रहे हैं 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है इनकी अभी प्लस 45 कंट्रीज़ प्लस के अंदर जो है ये वर्किंग वगैरह कर रहे हैं और जिन कंट्रीज़ के अंदर ये काम करेंगे उनके बेनिफिट्स वगैरह की भी बात करूँगा आगे चल के कि अगर आपने जो है वो इनके साथ यूएसए के अंदर काम करना है, अगर आपने यूके के अंदर काम करना है, कनाडा के अंदर काम करना है, ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, तो आप जो है वो 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इनके साथ काम कर सकते हो अपने बिज़नेस को। अगर हम अभी यूके की स्पेसिफिक बात करें तो यूके मार्केट के अंदर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। वजह ये है कि ये जो है वो ऑथराइज़्ड जो है वो ब्रांड है बड़ा, ठीक है? और उनके साथ जो है वो जिनकी ही आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सारी की सारी जो है वो ऑथेंटिक सोर्स और आपको जो है वो बिज़नेस के अंदर कहीं पर जो है वो कंप्रोमाइज़ेज़ वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। ऑफ़िशियल जो है इनकी प्राइसिंग से हट के जो ऑफ़िशियल प्राइस मार्केट के अंदर चल रही है, उससे कहीं गुना कम लेवल के ऊपर जाकर आपको जो है वो ऑफ़र्स भी मिलती हैं और ऑफ़र्स से बेनिफिट्स तो आप लेते ही लेते हो, उसके साथ-साथ आपने जो है यहाँ पर अपने बिज़नेस के अंदर जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके अगर आप जो है वो इनके साथ बिज़नेस स्टार्ट करने की ट्राई करते हो, तो बेनिफिट्स उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम जो है इनके साथ काम करने की रिक्वायरमेंट्स को मैच करें तो हमने जो है यहाँ पर इनके साथ होलसेल अकाउंट के साथ ओपन करना है और होलसेल अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो है वो फर्स्ट हमें अपनी रीज़न चाहिए। यहाँ पर इनके साथ हमने होलसेल अकाउंट ओपन करना है, होलसेल के साथ 1 मिलियन प्रोडक्ट्स की हमने जो है वो ऑथराइज़्ड बनना है। इनके साथ कोई भी अगर आपने जो है वो छोटा-सा मैसेज करना है तो आप अपना बनाकर कंपनी के रिलेटेड अपने बारे में जो है वो मैसेज टाइप करके अपना बता सकते हो। बाकी यहाँ पर आपकी जो है वो सारी की सारी जो है वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आएँगी और बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही आप जो है वो इनके साथ अगर आपने जो है वो इनके साथ काम करना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देंगे, अपना होलसेल अकाउंट इनके साथ ओपन करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद ये आपको नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ लेके जाएँगे जो कि होलसेलर का कार्ड है, होलसेलर स्टोर कार्ड। अगर हम इनकी स्टोर्स की कार्ड्स की बात की जाए तो 79 मिलियन जो है इनकी एक्टिव यूज़र्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं जो कि इनके साथ जो है वो वर्किंग कर रहे हैं और अगर इनकी वर्किंग की बात की जाए तो 119 $120 के राउंड अबाउट आके जो है इनका कार्ड वगैरह आपको मिलता है। अब फर्स्ट आपने जो है वो इनकी एप्लीकेशन के बाद आपने जो है वो इनकी एप्लीकेशन जो है वो होलसेलर की आपने सबमिट करनी है, उसके बाद आपको जो है ये वेरीफाई करेंगे। ऐसे नहीं है
कि डायरेक्टली आपने जो है वो इनसे डिमांड करनी कि प्रोडक्ट्स वगैरह दें। आपको डील ही नहीं किया जाएगा प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जब तक आप जो है वो वेरीफाई नहीं होते। वेरिफिकेशन करने के बाद, वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन आने के बाद आपको जो है वो इनका कार्ड परचेज़ करेंगे। कार्ड परचेज़ जो है वो इनका 120 राउंड अबाउट आपको पड़ जाता है। $120 का आप कार्ड परचेज़ करने के बाद ये जो है वो ऑथराइज़ 1 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो आपको फॉरवर्ड करते हैं लिस्ट। जो इनका कैटलॉग है 1 मिलियन प्रोडक्ट्स का, आपको देने के बाद आप उसके बाद जो है वो रीसेल उनको जो है वो मार्केट्स के अंदर कर सकते हो, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस के अंदर, ठीक है? वो सारी की सारी आप डिमांड भी कर सकते हो कि आपने जो है वो इनके साथ अकाउंट किस अकाउंट किस कंट्री के अंदर ओपन करना है, ठीक है? अगर आप जो है वो करना चाहते हो यूके मार्केट के अंदर, देन वो सारा का सारा कैटलॉग यूके मार्केट का होगा। अगर आपने यूएसए के अंदर करना है यूएसए का, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया मार्केट को करना है तो वो ऑस्ट्रेलिया मार्केट की प्रोडक्ट्स के अंदर जो वेरीफाइड और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होंगी 45 कंट्रीज़ प्लस के अंदर जो है जितना इनकी जो है वो वर्किंग मुझे बेस्ट लगी है। आप जो है वो उस कंट्री के अंदर जाकर इनका जो है वो कैटलॉग इनसे जो है वो माँग सकते हो। अपनी डिमांड अपनी किस कंट्री के अंदर आपने जो है वो बिज़नेस कर रहे हो आप या करना चाह रहे हो और अपनी कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपने जो है इनके साथ अकाउंट्स ओपन करना है। अब जैसे ही आपको 1 मिलियन प्रोडक्ट्स मिलती हैं इनके, उनके बाद अब आप थोड़ा इनके साथ जो है वो बेनिफिट्स की बात की जाए, वर्किंग की बात की जाए कि भाई हमें जो है इनके साथ जो कार्ड्स हम लेंगे $120 का, हमें बेनिफिट्स क्या हैं पड़ी। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो ये जो है वो हर परचेज़िंग के ऊपर, कोई लिमिट नहीं है परचेज़िंग के ऊपर, 3% कैशबैक आपको जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद जो हमने $120 का, $119 का जो कार्ड इनका जो है वो परचेज़ करेंगे, उसका जो $50 है वो इंस्टेंट हमारे जो है वो अकाउंट के अंदर आ जाएगा। मतलब वो जो प्राइस अब कैलकुलेट होगी वर्किंग के अंदर, वो राउंड अबाउट आपका जो है वो $69 जो है वो पड़ेगा आपको कार्ड का। इस टाइप में कि मैंने जो है वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो $69 ही पे किए हैं, क्योंकि $50 आपके पास वापसी आएँगे, जिससे जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी परचेज़िंग के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हो। इनका जो है वो कार्ड का क्राइटेरिया। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, अगर आपने जो है वो किसी भी यूके मार्केट के अंदर होलसेलर के साथ काम करना है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? या फिर आपने अमेज़न के लिए वर्किंग करनी है या फिर आपने सोच रहे हो अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स को लेके जाएँगे, तो सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, वो ये होती है कि हमारा जो सोर्स है बैकएंड के ऊपर, वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो अपनी कस्टमाइज़ेशन के अंदर जो है फॉरवर्ड कर रहा था अपने स्टोर के नाम से। बट यहाँ पर जो होलसेलर है वो आपको डायरेक्टली इस मेंबरशिप के अंदर ऑफर करता है कि अगर आपको होलसेलर की पैकेजिंग के अंदर चाहिए देन फिर हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कस्टम पैकेजिंग व्हाइट लेबल वाली पैकेजिंग चाहिए तो हम वो वाला भी बॉक्स आपके लिए जो है वो कस्टम बॉक्स तैयार करके कस्टमर को जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो मेंबरशिप के लिए ऐड हो चुके हैं, मेंबरशिप अवेल है पड़े, जो कर रहे हैं काम उनके साथ, ये उनके लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जाएँगे, हम जो है प्रोडक्ट परचेज़ करनी है और हमें ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएँगे। आपको सबसे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल लेने के बाद कार्ड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कार्ड के लिए जो है वो पैसे देना इनको कोई बड़ी बात नहीं है। $69 $120 कोई बड़ी बात नहीं है पैसे के अंदर। बट हाँ, इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया। वेरिफिकेशन अगर आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आजकल जो है वो लोग जो है वो इतनी बेकार कंपनीज़ को लेकर आते हैं, इतनी 2 नंबर कंपनीज़ को लेके आते हैं जो कि वेरिफाइड कंपनीज़ नहीं होती और वेरिफाइड के साथ-साथ आपको लोगों को जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होती है, ठीक है? और शायद आप लोगों को भी पता नहीं होता कि हमारी कंपनीज़ हैं किस टाइप की। तो ये सबसे पहले वेरिफिकेशन आपकी जो है वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस करते हैं। जैसे आपको वेरीफाई हो जाते हो, वेरीफाइड होने के बाद आपको जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर इनको जो है वो असेस दी जाती है। अब इसके बाद जो है वो 3 यहाँ पर जो है वो कस्टम पैकेजिंग वगैरह जो है वो आपको दी जाती है। उसके बाद जहाँ पर ये काम करते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल इन्होंने यूएस से मेंशन किया हुआ है, बट 45 कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर ये काम करते हैं, जिस कंट्री के अंदर आपने काम करना है, वहाँ पर इनकी जो है वो शिपमेंट फ्री है, ठीक है? आप जो है वो अगर यूएसए के अंदर भी काम करते हैं, तो यूएसए के अंदर भी इनकी फ्री शिपमेंट है। आपने ऑर्डर 1 बाय 1 करके प्लेस करना है या मल्टीपल एक ही टाइम के अंदर प्लेस करना है, ठीक है? तो इनका जो है वो डायरेक्टली फ्री है पड़ा। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास आएँगे, जो इनका वर्किंग क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास जो है वो लेट हो जाता है, कस्टमर जो है वो नहीं अटेंड करना चाह रहा, कुछ टाइम के बाद अटेंड करना चाह रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है पड़ी या आपने अमेज़न के लिए फॉरवर्ड करना है और आपको टाइम ड्यूरेशन चाहिए तो 90 डेज़ के लिए इनका जो है वेयर हाउस भी आप अवेल कर सकते हो हर प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैंने आज दफ़ा प्रोडक्ट्स अवेल किए उसके बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा उनके ऊपर टाइम नहीं है, ठीक है? कोई लिमिटेशन है 90 डेज़ के बाद मुझे जो है वो नहीं मैं अवेल कर सकता इनका। 90 डेज़ हर ऑर्डर के ऊपर है। ईच परचेज़िंग के ऊपर है कि जब भी आप जो है वो एक नया ऑर्डर परचेज़ करेंगे उसका 90 डेज़ का जो है वो वेयर हाउस फ्री है पड़ा कि आपको जो है वो स्टोरेज उसके फ्री दी जाएगी, आपके इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टोरेज भी मेरे लिए जो है वो बहुत बेनिफिट्स की बात है। इसके बाद के जो इनका होलसेलर का जो कार्ड है पड़ा वो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है वो आपको फ्री डिलीवर किया जाता है और आपके जो है वो लाइक आपके एड्रेस के ऊपर जो इनके साथ जो है वो आप फॉरवर्ड करेंगे। आप वर्ल्ड वाइड अपने जो है वो कार्ड्स को मंगवा सकते हो। उसके बाद जो इनकी कार्ड का जो फ़ी है $120 जो इनकी फ़ीस है, कोई उसके ऊपर जो है वो एनुअल फीसेस नहीं है। अगर आप जो है वो पूरा साल इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपने जो है वो कोई कॉस्ट नहीं देनी है। नेक्स्ट ईयर के आपके लिए जो है वो कोई कॉस्ट नहीं देनी। उसके बाद 3rd ईयर, 4th ईयर आप जो है वो टोटली फ्री जो है वो इनके यूज़र बनकर टोटली फ्री यूज़र बनकर आप जो है वो इनके बिज़नेस को जो है वो क्राइटेरिया के अंदर, वर्किंग के अंदर, बिज़नेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये था वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो कि आपके बेनिफिट्स वगैरह देगा। अब बात करते हैं कंपनीज़ की वेरिफाइड इनके जो है वो पार्टनरशिप की कि आपने जो है वो वेरिफाइड, जैसा कि मैं भी इनका जो है वो वेरिफाइड हूँ। हाँ, मेरी कंपनी भी, क्योंकि मैं जो है इनके ऊपर चलता हूँ।
वेरीफाइड इनकी जो है वो कंपनीज फॉर्मेशन पार्टनर्स की तरफ जाएँ, तो अगर हम एजेंट्स की बात करें, एजेंट लिस्ट यहाँ पर जो है वो सारी की सारी वर्किंग क्राइटेरिया जो है इनका मिलता है। अगर आपने इनके साथ काम करना है तो इनके जो भी आपकी कंपनीज़ होंगी तो इनके ही जो है वो लाइक वेरीफाइड कंपनीज़ से ही आप बनवा सकते हैं, ठीक है? अगर उनकी बात की जाए तो अगर आप जो है इनके साथ इटली के साथ या फ्रांस के अंदर अगर आपने काम करना है तो आप जो है वो इन कंपनीज़ के साथ जाएँगे, ठीक है? वेरीफाइड जो है वो वर्किंग वगैरह अगर आपने करनी है, ठीक है? तो अगर आपने जो है वो यूएसए, यूके, कनाडा करना है तो देन फिर जो है वो आपको लाइक मैं क्योंकि इनका ऑथराइज़्ड पार्टनर हूँ और काम के अंदर, तो आप जो है वो डायरेक्टली ये आपको फॉरवर्ड करेंगे मेरे पास से, ठीक है? बिज़नेस के अंदर कि आप जो है वो यहीं से ही अपने आप को, अगर आपने इनके साथ काम करना है देन फिर आप अपनी पूरी कंपनी को वेरीफाई करवा कर उसके बाद ही हमारे पास जो है वो लेकर आएँ। हम आपको जो है उस बिहाफ़ के ऊपर ही आपको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको जो है वर्किंग के अंदर इन करेंगे। मल्टीपल क्राइटेरिया आपके पास जो है वो इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग सारे जिस कंट्री के अंदर आपने काम करना है, आपने जापान के अंदर काम करना है और उसके बाद आपने जो है वो सिंगापुर, मतलब काम करने का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि हमें जो है वो जस्ट सिंपली जो है वो डायरेक्टली कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर काम करना होता है। जो लोग चाह रहे होते हैं कि मैं सिंगापुर में रहता हूँ और मैं जो है वो यूएई मार्केट के अंदर, मुझे यूएई मार्केट के अंदर ही अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, तो इन्होंने जो है वो सारे के सारे कुछ कंट्रीज़ की वेरीफाइड जो है वो कंपनीज़ को डाला हुआ है। लाइक एजेंट समझ लें कि आपको जो है वो इन्हीं की ही फॉर्मेशंस कंपनी की हुई ये एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आप जो है वो वेरीफाई करने के बाद ये जो है वो आपको नेक्स्ट मूव करेंगे, रिक्वायरमेंट्स देंगे। तो ये इनकी जो है वो कुछ एजेंट्स लिस्ट हैं जिस कंट्री के अंदर आपने काम करना है, तो आप जो है वो इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने एजेंट के साथ, और एजेंट के साथ कांटेक्ट करने के बाद जो है वो आप जाएँगे। बट अगर आपने जो है वो डायरेक्टली यूएसए, यूके, कनाडा, अगर ऑस्ट्रेलिया मार्केट में काम करना है, देन फिर आप मेरी ही कंपनी के पास वापसी आओगे। क्योंकि अगर आपने जो है वो अनऑथराइज़्ड बंदे से अपनी कंपनी वेरीफ़ाई करवाकर, अपनी कंपनी को बनवाकर आप जो है वो इनके साथ अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई करोगे, देन ये जो है वो डायरेक्टली आपको रिजेक्ट डालेंगे और रिजेक्ट डालने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली अपनी ही कंपनी को वेस्ट कर बैठोगे। अब शायद वो कंपनी जो है वो किस बेस के ऊपर जो है वो लाइक वेरीफ़ाई नहीं हुई, किस बेस के ऊपर जो है वो डायरेक्टली आपको जो है वो काम करने की परमिशन नहीं मिली, वो डायरेक्टली इन्होंने हर चीज़ मेंशन की कि हमारे जो है वेरीफाइड कंपनीज़ के साथ ही आपने जो है वो पार्टनर जो इनके हैं, उन्हीं के साथ ही आपने जो है वो अकाउंट ओपन करना है। अब मेरे पास जब इनका लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहीं पर जो है ये डिस्कस कर रहे थे इन सब चीज़ों के अंदर, वर्किंग के अंदर होलसेलर, कि हमारी जो है वो 90% जो है वो लोग अपनी फेक डिटेल्स लेकर आते हैं और फेक डिटेल्स के अंदर आते ही, क्योंकि हमारा जो है वो केस इसी तरह ही था हमारा, जब इनके साथ जो है वो वेरिफिकेशन मैंने जो अपनी कंपनी इनसे वेरीफाई करवाई थी अपनी सारी चीज़ों के अंदर, काम के अंदर, बिज़नेस के अंदर। तो पार्टनर बनने के लिए ऑफ़िशियली आपको जो है वो डायरेक्टली ये चीज़ें, ये सारी की सारी कंपनीज़ वगैरह अगर फॉर्मेशंस वगैरह अगर आपने करवानी है, देन फिर ये जो है इन्होंने अपना एक पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म भी बना लिया कि भाई जिस कंट्री के अंदर आप जो है वो करवाना चाहते हो, तो वो हमारे ही ऑथराइज़्ड बंदे के पास आप जाएँ और उनसे जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करवा के आएँ और आप जो है वो उनके साथ काम वगैरह कर सकते हो। तो ये वो सारा क्राइटेरिया है, अगर आपने इनके साथ जो है वो काम करना है, अगर आपने जो है वो इनके साथ बिज़नेस करना है, क्राइटेरिया करना है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आपके पास बनी हुई है उस बेस के ऊपर ही आपको डील करेंगे। अगर आपने जो है वो न्यू फॉर्मेशन करवा रहे हैं, अगर आपने काम करना है यूएस से, यूके, कनाडा, देन फिर आपको जो है ये डायरेक्टली हमारे पास ही फॉरवर्ड करेंगे और उसके साथ ही आप डायरेक्टली जो है वो डील कर सकते हैं, ठीक है? अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी फॉर्मेशन के अंदर, चाहे आपने यूके के अंदर करनी है, चाहे आपने यूएसए के अंदर करनी है, आप जो है वो डायरेक्टली काम करके अपना जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करवा कर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली इनकी जो है वो अवेल कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, ठीक है? क्योंकि हमारी कंपनी खुद इनके साथ जो है वो ऑथराइज़्ड इस टाइम करंटली जो है वो ऑफिशियल हम इनके पार्टनर बन चुके हैं बिज़नेस के अंदर। अब नेक्स्ट बात करें वर्किंग के अंदर, ये वो सारा क्राइटेरिया था जिसके अंदर जो है वो आपको डिटेल के साथ समझाना ज़रूरी था कि आपको जो है वो ऑथोराइज्ड वर्किंग वगैरह किस तरह आप ले सकते हैं, किस तरह जो है वो अवेल कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को और वर्किंग को बिज़नेस के अंदर, और सारा का सारा जो क्राइटेरिया हमारा वर्किंग समझाने का, वर्किंग बताने का, ये इसी बेस के ऊपर ही सारा का सारा डिपेंड करता है, ठीक है? चाहे आप जो है वो सोच रहे हैं अभी भी कि हम जो है वो अली एक्सप्रेस के साथ जाएँगे, आपका जो है वो डायरेक्टली अकाउंट सस्पेंड ही होगा और आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकोगे बिज़नेस के अंदर। तो लीगल एक बिज़नेस को लेके चलो तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है वो बेहतर रह पड़ा। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो मैं डायरेक्टली जो है वन टू वन ट्रेनिंग के जो है वो ऑफ़र आपको ज़रूर दूँगा। जिन लोगों ने जो है वो सीखना है, समझना है, जिन लोगों को समझ नहीं आई तो आप डायरेक्टली जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो आपको डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है कि आपके जो है वो सारे लाइव सेशंस हैं। लाइव सेशंस के अंदर जो है वो आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि आप लोग जो है वो किस तरह अपना जो है वो ग्रो कर सकते हो मार्केट के अंदर। अगर आप जो है 1 मिलियन पाउंड्स तक भी पहुँच सकें, ठीक है? अगर आपने अवेल कर लिए और आप जो है वो 1,50,000 10,000 अगर जो है वो आप सेल्स भी कर रहे हैं, तो आपने जो है उसको 20 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन किस तरह अपने बिज़नेस के अंदर बनाना है, ग्रो करना है, मैं तब भी आपको रिकमेंडेशन दूँगा। अगर आप जो है वो मार्केट के अंदर न्यू हो
और चीज़ों को जो है वो समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, देन तो मैं 100% आपको जो है ये चीज़ बताऊँगा कि आप लोगों को जो है वो करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आप जो है अपने बिज़नेस को समझें, सीखें और अपना जो है वो मार्केट के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर जो है वो ग्रो कर सको। ठीक है? ये वो सारा क्राइटेरिया जिसको आप सीख कर, समझ कर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। समझ सकते हो, क्राइटेरिया फ़ॉलो करके अपना जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो। भाई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और चीज़ें जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।